आप मेरे मित्र हैं। अपने राज के लिए और अपनी प्रजा के लिए आपने जो सोचा है बहुत ही अच्छा। लेकिन सखा, मैं वचन के बंधन में हूँ। मैं 14 वर्षों तक किसी नगर में नहीं जा सकता। कहे सत्य सब सखा सुजाना मोहिदीन पितु आय सुहाना। इसलिए सखा मेरा कहना है, वर्ष 4 10 विपिन बस मुनि व्रत बेसया। वर्ष 4 10 विपिन बस मुनि व्रत बेसया। ग्रामवास नहीं उचितम सुनो सखा लागा। मेरे मित्र, मैं किसी नगर की ओर नहीं जा सकता। कब तक? 14 वर्षों तक किसी ग्राम में नहीं जा सकता। यदि जाऊंगा तो नगरवासी कहलाऊंगा। और मेरी माँ ने ऐसा वरदान मांगा है, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। एक दिन के लिए नहीं, एक वर्ष के लिए नहीं। इसलिए सखा मेरा तो यही कहना है कि जब तक 14 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाएंगे हम किसी नगर की ओर नहीं जाएंगे। क्योंकि कहना है मेरा, बरदानी ने बरदे करके वनवासी कर डाला है। बनवासी कर डाला है। जाऊंगा, ग्राम में भी नहीं जाऊंगा जब तक 14 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाएंगे। हमारे लिए तपस्वियों के लिए विशेष उचित स्थान बताओ जहां मैं रह। महाप्रभु, जब आपके द्वारा सुना कि हमारी मैया और पिता का आदेश है कि 14 वर्षों तक हम किसी नगर या गांव में नहीं जाएंगे, धन्य हो आप जैसा पुत्र जो अपने माता पिता के आदेश को सिरोधारी करके
आप बनना चले आए हो। लेकिन प्रभु ठीक है, हम आपके धर्म में बाधक नहीं बनेंगे, आप अपना धर्म पालिए। एक निवेदन है, कहो सरकार। एक रात्रि विश्राम करके हमें सेवा करने का मौका तो दे सकते हो। अवश्य, क्यों नहीं। एक बड़ा सुंदर आश्रम है, आप चले और आश्रम को देखें। अगर आपके योग्य हो तो एक रात्रि विश्राम करके हमें सेवा करने का रघुनाथ कहो राम सब भांति सुहावा। बहुत ही सुंदर है सखा, यही विश्राम किया है। कोई सवार साथी दफाई उस किसने में तुली सुहाई। हमारे प्रिय सेवक महाराज के लिए कुछ कंद मूल फूल ला करके इनको प्रसादी कहना होगा। कुछ फल मूल मधुर मृदानी दोनों भर भर राख पानी। सिए सुमंति भ्राता पहिती कंद मूल फल खाए। दयन की रघुवंश पाए पलो प्रतिभा। उठे लखन प्रभु सोबती जानी कई सचिव शोभन मृदुगान। आदरणीय पिता तुल्य मंत्री जी, देखो हमारे आराध्य हमारे बड़े भैया शयन कर चुके हैं, माता जानकी शयन कर चुकी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ पिता तुल्य मंत्री जी, आधी रात्रि होने को है। मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप भी थोड़ा विश्राम करें, आप भी शयन करें। कछुक दूरी सजवानी सरासनी जागन लगे बुढ़ी बुलाए पहाड़ प्रीति ठाव ठाव राखे अति प्रीति। हमारे उन पटना में निवास करने वाले सभी सेवक ध्यान देकर के ध्यान सुने। हमारी घोषणा है, अपने अपने हथियार लेकर के यत्र तत्र यहाँ वहाँ चारों दिशाओं में सजग प्रहरी बन करके रात्रि भर पहरा देंगे। हमारे परमात्मा स्वयं कर रहे हैं, कोई हिंसक जीव आकर के हमारे परमात्मा को किसी प्रकार की क्षति पहुंचा ना सके, इसलिए आदेश का पालन हो, आदेश का पालन। आप लगन पहटे जाई कटभाभी भरे चापी चढ़ाई। हो गए सोबती प्रभु है निहारी निषादु। भयऊ प्रेम बस हृदय विषादु। तनि पुलकित जन तनि पुलकित जल लोचन बहाई। बतनी सप्रेम लखन संग परमात्मा को इस प्रकार सोता हुआ देख करके हृदय दुखी हो गया, हृदय दुखी हो गया। विचार करता हूँ, हे परमात्मा, ये दृश्य दिखाने से पहले अभागे निखास के नेत्र क्यों नहीं फूट गए। मैं अयोध्या में कई बार गया और स्वयं मैंने अपनी आंखों से देखा
महाराज चक्रवर्ती चूड़ामणि श्री अवध नरेश के वो महल, इतना सुंदर महल बना है अयोध्या में जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। भूपति भवन शुभाय सुहावा, सुरपति सदन न पटतर पावा। महाराज अवध नरेश का वो महल जिसके सामने इंद्र की इंद्रपुरी भी फीकी पड़ जाती है, ऐसे महलों में निवास करने वाले प्रभु आज तक तो वन प्रखंड की कठोर भूमि पर पत्तों का बिछौना बना करके सो रहे हैं। मैंने स्वयं देखा है उन महलों के अंदर 4 चबूतरे बने हैं, मणिमय रचित 4 चौबारे जिनमें मणियां लगी हुई हैं। सुंदर चबूतरे हैं, जन रतिपति निज हाथ समारे। मानो रति के पति कामदेव ने स्वयं अपने हाथों से उन चबूतरों का निर्माण किया। ऐसे चबूतरों पर खेलने वाले परमात्मा आज देखो तो वन की भूमि पर सो रहे। शुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास, पलंग मंजू मन दीप जहाँ शब विधि सकल सुपास। सोने के पलंग बने हुए जिन पर मखमली गद्दे बिछे हैं, इतने मुलायम विविध पसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु पिसद सुहाई। दूध के फेन के समान मुलायम गद्दों पर सोने वाले प्रभु देखो तो आज पत्तों का बिछौना बना करके सो रहे हैं। उन मुलायम गद्दों पर भी परमात्मा को नींद नहीं आती थी, तो मैया कौशल्या लोरियां गा गा कर सुनाती थी। और आज तो वही प्रभु उसकी साथी बना करके कितनी चैन की नींद सो रहे। विधाता क्या कहूं, तेरी बड़ी विचित्र गति है। आज विविध पसंद उपधान तुराई, क्षीर फैन मृद पिसद सुहाई। अरे देखो तो बेटी जानकी की हो, इनको कौन नहीं जानता। पिता जनक जग विदित प्रभाव, जिनके पिता महाराज दशरथ, महाराज जनक जिनके पिता हैं, जिनका प्रभाव सारे जगत में कौन नहीं जानता। ऐसे बाप की बेटी ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, महाराज दशरथ तो कौन नहीं जानता, जो इंद्र के मित्र कहे जाते हैं। ऐसे ससुर की बहू रामचंद्र पति सो वैदेही, मही सोबत विधिपान के। रामचंद्र जिसके पति हो, ऐसे पिता की बेटी, ऐसे ससुर की बहू, ऐसे पति की पत्नी, आज देखो तो बेचारी अपने पति पर धर्म को निभाने के लिए बनती कठोर भूमि पर सो रही है। मैंने देखा है पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, और सियन दीन पर अवनी कठोरा। या तो माता की गोदी में रही है या पलकों पर रही है, कभी पृथ्वी पर पैर नहीं रखा। ऐसी बेटी जानकी, ऐसी बेटी सीता आज अपने पति पर धर्म के लिए देखो तो कितना कष्ट सहन कर रही है बेचारी, कितना कष्ट उठा रही है। यह दृश्य देख करके छाती फट क्यों नहीं जाती, छाती फट क्यों नहीं जाती। लखन राम सिंह कानन जोगू कर्म प्रधान सत्य कह लोग कहते हैं कर्म प्रधान होता है, जो जस करे सो तस फल चाखा। लेकिन इनके द्वारा ऐसा कौन सा कर्म बिगड़ गया ये जिनके लिए कहां तक कहूं, मात पिता
परिजन पुरवासी सखा सुशील मात पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास और दासी जुगबई जिने प्राण की नाई मही सोवत तेहि राम गोसाई। देखो अरे बस केवल एक ही बात आती है, वो महाराज की पुत्री कैकेयी तूने अच्छा नहीं किया। कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पलकी यही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख तूने इनके सुख के दिल थे बेचारी बेटी जानकी के परमात्मा प्रभु राम के, लेकिन तूने इनका सुख छीन लिया और इन्हें दुख दे दिया। वो भाई दिन कर कुल पिटप कुठारी, वो सूर्यवंश के लिए तू कुठार बन गई। वज्राघात किया है तूने सूर्यवंश पर। भाई जनकर कुल पिटप कुठारी और कुमति कीन सब विश्व दुखारी। आज तूने सारे विश्व को दुखी कर दिया। जो भी इन्हें देखेगा वो दुखी होगा, दुखी होगा, दुखी होगा। हाँ बस एक ही बात आती है कि नहीं विष बेल अमीर फल नहीं, वेद पुराण संत अस कहाई। अमरता की बेल में कभी विष की बेल में अमरता का फल नहीं लगता। ओ महारानी कैकेयी तूने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। मधुरी मृदुबानी ज्ञान विरागी भगती रसानी। भैया सखा, आपने रघुनाथ जी को धरती पर साइन करते हुए देखा तो तुमने बहुत दुख अपने हृदय में प्रकट किया और दुख इतना प्रकट कर लिया कि आपकी आंखों से नहीं हृदय की आंखों से भी अश्रुधारा निकल पड़ी। अरे आपने विचार नहीं किया, इतने बेचैन हो गए कि हमारी माता को ना जाने क्या क्या कह दिया, ना जाने कैसे कैसे शब्दों को आपने हमारी माता को संबोधित किया। लेकिन भैया हम तो ये कहेंगे आप हमारी माता पर दोष ना दें, क्योंकि न कोई किसी को दुख देता है, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। अरे भैया ना किसी को कोई सुख देता है ना दुख देता है, और मनुष्य अपने किए हुए कर्म का फल भोगते हैं। इसलिए भैया जन्म मरण जहे लग जग जानो, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू, सुख दुख और विपत्ति जहाँ तक कि जन्म लेना और मरना, ये मानव के लिए, ये मनुष्य के लिए सब जगत के जंजाल है। धन धाम धन पुर परवारू, स्वर्ग नरक नरक व्यवहारू। अरे धरती धाम नगर परिवार वाले यहाँ तक कि स्वर्ग और नरक, ये सब मनुष्य के लिए एक व्यवहार रूपी है। आप इतना विचार ना करें, सोचिए, देखिए, गुनिए मनमाही। भैया विचार मोह मूल परमात्मा नहीं। अरे सोचो देखो फिर विचार करो, यह मोह मूल परमार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है। मैं कहता हूँ जैसे सपने होए भिकार नृत रंग नाथपति होए, जागे लाभ नहान कछु तुम प्रपंच जे जोए। जैसे सपने में भिकारी राजा हो जाता है और राजा इंद्र सपने में एक कंगाल बन जाता है, भिखारी हो जाता है। लेकिन जब उन दोनों की निद्रा टूटती है भैया, तो भिखारी भिखारी रहता है और राजा राजा रहता है। कहने का भाव, निद्रा टूटने पर उन दोनों को कुछ लाभ हानि नहीं होती है। इसलिए
आप मन में गुस्सा ना करें। मोह निशा सब सोवन हारा और देख स्वप्न अनेक प्रकारा। अरे इस मोह रूपी रात्रि में ये सभी लोग सोते हैं और जब सोते हैं तो सोते हुए को अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। अष्ट विचार न कीजो रोसू और काहू बाद न देह दोषू। और मन में ऐसा विचार करके आप व्यर्थ किसी को दोष नहीं देना चाहिए और ना अपने हृदय में व्यर्थ गुस्सा करना चाहिए। सखा परमारथ तो ये है, सखा परम परमारथ एहू मन कृम वचन राम करने हूँ। अरे परमारथ ये है कि अपने मन कर्म वचन से सच्चे भाव से श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करो, आपका ये विषाद दूर हो जाएगा। जब संसार यह स्वप्नवत है सखा, जब संसार ये स्वप्नवत है तो उन्नति अवनति धोखा है। सपने में राजा या रंग होना अनहोनी है, मिथ्या है। जीवों की यहाँ अवस्थाएं बस घोर मोह की बातें हैं और जो इन रातों में होती हैं भैया, ये सब सपने की बातें हैं। इन रातों में अरे योगी जन जगते हैं, इन रातों में योगी जन जगते हैं। ये अज्ञानी जनता सोती है या फिर वे जगते हैं जिन पर थोड़ी कृपा इसकी होती है। बस यही समझकर दुनिया का अरे सुख दुख सहन करना अच्छा, इस धरा धाम पर रहना है तो हरि का सुमरन गुणगान करना अच्छा, गुणगान करना अच्छा। देखो सखा, आधी रात्रि बीत चुकी है, आधी रात बीत चुकी है और सवेरा होने वाला है। मैं चाहता हूँ आप भगवान के चरणों में प्रेम करें, आपका ये सारा विषाद दूर हो जाएगा। जाओ भगवान के चरणों में प्रेम करें।